नमस्कार। एस्ट्रो विथ अविनाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने जो श्रृंखला शुरू की है समस्या पे संवाद, इसका आज 5वां एपिसोड है और इस चैनल को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कमेंट्स में आपके समस्या एस्ट्रोलॉजी के आधार पे इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में आप सभी को जानने की जिज्ञासा होती है। मेरे व्हाट्सएप पे भी मेरे परिचित क्वेश्चन भेजते हैं। आज हम इस एपिसोड में मुख्य 3 प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है जॉब के बारे में, जो अगले एपिसोड के कमेंट्स में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कुंडली मिलान का विवाह के लिए, और तीसरा प्रश्न है संतान योग के बारे में। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है लास्ट एपिसोड के कमेंट्स में आया था, वो था कि अच्छी जॉब कब मिलेगी और जॉब के लिए क्या करना चाहिए। तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसका बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस के अनुसार वह जातक है, स्त्री जातक, उसकी जो जन्म कुंडली बनती है वह धनु लग्न की बनती है। और धनु लग्न में 10वें स्थान में राहु विराजमान है और उसका जो कर्मेश है 10वें से वह बुध 5वें भाव में है। हालांकि वह बुध पापकर्तरी योग में है, इसलिए जॉब मिलने में दिक्कत होती है। जॉब जो मिलती है उसमें सेटिस्फैक्शन, संतोष नहीं होता। और ऐसा भी बन सकता है कि हम अब मेहनत करें और मेहनत के प्रमाण में उसका जो रिटर्न्स मिलना चाहिए, आवक मिलनी चाहिए, वळतर मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता होगा। ये जातक के वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीचस्थ राशि का होता है और इस धनु लग्न की कुंडली में 12वें स्थान में है और ज्येष्ठा नक्षत्र में है। इसलिए सबसे पहले इस जातक को ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति करा लेनी चाहिए और चंद्र की व्रत पूजा करनी चाहिए, जो कि जीवन की हर एक बाबत के लिए जरूरी है। दूसरी बात है जॉब की। तो जॉब के लिए 16 बुधवार करना चाहिए। बुध का 32,000 जप कर कर उसका नंग पन्ना लास्ट फिंगर में धारण करना चाहिए। यदि बन सके तो कांसे में रिंग बनानी चाहिए और हर एक बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हो सके तो बुधवार के दिन गौ सेवा करनी चाहिए। और दूसरी बात, शनि का 92,000 जप करना चाहिए और हर एक दिन हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। इस व्रत उपासना के कारण उसका जो जॉब का चांस बन रहा है वो अभी स्टार्ट है, शुरू है जॉब, लेकिन ये जॉब से भी अच्छी जॉब मिलने का चांस अगस्त 2026 के अगस्त महीने से बन रहा है। इसलिए अच्छी जॉब मिलने का पूरा चांस है। जॉब मिलेगी, अच्छी मिलेगी, आपको संतोष होगा। लेकिन इसके लिए मैंने जो आपको उपाय बताया
वह उपाय आपको करना चाहिए। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न भेजा है, इसमें मैच मेकिंग करनी है, कुंडली का मिलान विवाह के लिए योग्य है या नहीं। कन्या का जन्म 2001 में हुआ है, 5 जनवरी, और रात्रि को 10:15 पर उसकी मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, जिसमें जन्म में गुरु, राहु और चंद्र और 7वें स्थान में केतु है। जो लड़का है उसका जन्म 5 अक्टूबर 1997 को दोपहर 3:05 पर हुआ है। उसका मकर लग्न है और मकर लग्न में अष्टम स्थान में राहु है। अब कुंडली मिलान की जो बात की जाए तो जो सौभाग्य स्थान होता है, वह सौभाग्य स्थान में एक कुंडली में मंगल है और दूसरी कुंडली में राहु है, और सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का मालिक चंद्र कन्या की राशि में राहु के साथ है, जबकि लड़के की कुंडली में सप्तम स्थान से अष्टम स्थान में केतु है। और दूसरी बात है कि गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है, चंद्र राहु का ग्रहण योग बन रहा है, और 12 स्थान में शनि है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस कुंडली विवाह के लिए योग्य नहीं है। मैच मेकिंग इसका अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ये बर्थ डेट और टाइम के आधार पर, क्योंकि केतु पृथकतावादी ग्रह है। यदि ये विवाह भविष्य में बना तो वैचारिक डिफरेंस, आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए सेपरेशन हो सके। तो मेरी एक अंगत राय है कि ज्योतिष के आधार पर ये कुंडली मिलान के लिए योग्य नहीं है। लेकिन कन्या को केतु का और गुरु राहु का निवारण कराना चाहिए, और आगे ऐसी कोई कुंडली हो जो इस कुंडली से मैच करती हो, उससे विवाह के लिए पसंद करनी चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं वो बर्थ डेट और टाइम के आधार पर कर रहे हैं, कुंडली के आधार पर कर रही है। यदि बर्थ डेट और टाइम में भूल रह गई हो और उसमें जो कोई खामी हो, तो हम इसके बारे में श्योर से नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप विवाह की बात करते हो, तब दूसरे सामने वाले के पक्ष की बर्थ डेट और टाइम की चौकसाई कीजिए। कभी ऐसा भी बनता है कि वो टाइम और बर्थ डेट गलत होने के कारण हम अच्छे रिश्ते खो देते हैं, और ज्योतिष के आधार पर हम कह देते हैं कि कुंडली नहीं मिलती और हम रिश्ते नहीं बनाते। ये बात अच्छी नहीं है। यदि संबंध अच्छा है, हमारा परिचित का है, लड़का लड़की को पसंद है, तो हमें इसके बारे में चकासनी करनी चाहिए, बर्थ डेट के बारे में, बर्थ टाइम के बारे में, और यदि कुछ हो सके तो निवारण होकर आगे बढ़ना चाहिए। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, जो कि मुझे कल ही मिला है। वो क्वेश्चन संतान योग के बारे में। उसका मैरिज 2015 में हुआ है। मैरिज को 9 साल हो गए हैं, लेकिन संतान नहीं है। साइंटिफिक तरीके से कृत्रिम रीत से भी प्रयत्न किया गया, लेकिन 2 बार निष्फलता मिली। तो वह जो जातक है उसकी वृषभ लग्न की कुंडली है,
और हम सब जानते हैं कि संतान स्थान, पंचम स्थान संतान स्थान है। पंचम स्थान में प्रथम संतान के लिए जो ग्रह देखना चाहिए इस कुंडली में वह बुध बनता है पंचमेश। और वृषभ लग्न की इस कुंडली में पंचम स्थान में 5 ग्रह विराजमान है, सूर्य, शुक्र, चंद्र, केतु और बुध। और पंचम स्थान से काल सर्प योग बन रहा है। इसकी वजह से संतान योग में विलंब हो रहा है, काल सर्प योग है, प्रबल पितृदोष है और पंचमेश बुध वीक हो रहा है, अपना शुभत्व प्रदान नहीं कर रहा है। इसके लिए इस जातक को उसका निवारण करना चाहिए। हालांकि 2019 में एक अच्छा योग आया होगा और अब नेक्स्ट योग 2025-26 के साल में मई 25 से जून 26 तक का योग बनता है। लेकिन इससे पहले उसको काल सर्प योग का निवारण कर लेना चाहिए, बुध ग्रह का नंग धारण कर लेना चाहिए और विष्णु यज्ञ और हर बुधवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके बाद पितृदोष की शांति के लिए नारायण बलि श्राद्ध कराना चाहिए और नवचंडी यज्ञ कर लेना चाहिए। इस साल यदि ये सब निवारण किया गया तो अगले साल जो योग बन रहा है उसमें उसको अवश्य मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को ये मार्गदर्शन अच्छा लगा होगा। आप जिनके प्रश्न थे उन सभी लोगों को इस समस्या पे संवाद एपिसोड के माध्यम से उसका उत्तर मिल जाएगा। और मैं आशा रखता हूँ कि यदि आपके पास कोई समस्या हो और आप ज्योतिष के आधार पर मार्गदर्शन लेना चाहते हो, निःशुल्क मार्गदर्शन, तो आप एक प्रश्न आपका मुझे पूछ सकते हैं। मैं अपने समय पर आपको समस्या पे संवाद एपिसोड के माध्यम से अपने ज्ञान के आधार पर, मेरी जानकारी जितनी है उसके आधार पर मैं आपको मार्गदर्शित करने का प्रयास करूंगा। आभार।